एंड फाइनेंस वाला चैप्टर, यस यहाँ ध्यान दो। यस गाइस, नेक्स्ट चैप्टर इज योर मनी। अब मनी के लिए बेटा एक बेसिक सा डेफिनेशन याद रखो। व्हाट इज मनी बेटा? मनी इज व्हाट मनी डस। गाइस फॉर सिंपल सा स्टेटमेंट, मनी इज व्हाट मनी डस। पैसा क्या है? जो पैसा करता है, ठीक है। अब व्हाट इज मनी? कोई भी वो चीज विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कल गवर्नमेंट बोल दे कि भाई, अब गवर्नमेंट ने 2016 8 नवंबर 2016, ठीक है, मोदी जी स्क्रीन पे आए थे, आज रात मध्य रात्रि 12 बजे से 500 और 2000 के नोट नहीं, 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। तो क्या मनी है क्या आज की तारीख में? नहीं। तो गाइस व्हाट इज मनी बेटा? मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज व्हाट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी इज व्हाट मनी डज। अब गवर्नमेंट ने बोला कि कार्ड्स लेके घूमो वो पैसा है, तो हम लोग लेके घूमते हैं क्या? गवर्नमेंट ने बोला प्लास्टिक मनी इज अ मनी, इट विल बी यूज फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो गाइस मनी के लिए बहुत बेसिक सा स्टेटमेंट है, व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज। कल से गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई बड़े बड़े पेपर्स लेके घूमना, स्टैम्प पेपर लेके घूमना, वो भी पैसा है, तो हम लोग स्टैम्प पेपर लेके घूमेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ने बोला अपने फोन में फोन पे इंस्टॉल करो, गूगल पे इंस्टॉल करो, पेटीएम इंस्टॉल करो, वो भी पैसा है, हम लोग ये घूमते हैं क्या? घूमते हैं। तो गाइस व्हाट इज मनी? मनी इज व्हाट मनी डज। एक हर वो चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में यूज कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बोला चेक कैन बी यूज फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। चेक बुक है क्या सबके पास? है। तो गाइस व्हाट इज मनी? एनीथिंग विच कैन बी यूज फॉर अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट गाइस जब मनी का एवोल्यूशन होने का था, उसके पहले भी एक सिस्टम था, दैट सिस्टम वाज बार्टर एक्सचेंज। एक ऐसी इकोनॉमी जिसको हम लोग बोलते बेटा C2C इकोनॉमी। बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी देयर वाज अ इकोनॉमी कॉल्ड बार्टर सिस्टम, और एक और सिस्टम था जिसको हम लोग बोलते हैं C2C इकोनॉमी। अब व्हाट इज C2C इकोनॉमी? कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, ठीक है। अब व्हाट इज बार्टर सिस्टम? बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ मनी देयर वाज अ बार्टर सिस्टम। अब व्हाट इज बार्टर सिस्टम बेटा? इट इज अ सिस्टम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। आज की तारीख में गुड्स एंड सर्विस किसके अगेंस्ट में एक्सचेंज होते हैं? पैसे के अगेंस्ट में, ठीक है। पहले एक सिस्टम था, योग यहाँ ध्यान देना, सात समुंदर पार कौन थे को याद करे, उसको छोड़ दो, ठीक है। गाइस C2C क्या बोलता है? अ कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी और अ बार्टर सिस्टम। व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम बेटा? इट इज अ सिस्टम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। यस लास्ट टाइम बेटा, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इट इज अ सिस्टम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब बार्टर सिस्टम अच्छा खासा चल रहा था, तकलीफ क्या थी? ठीक है, ऐसी बहुत सारी तकलीफें थी बार्टर सिस्टम में कि भाई जिसके से बार्टर सिस्टम बंद किया और प्रिंटेड मनी का एवोल्यूशन आया, कॉइन्स का एवोल्यूशन आया। बहुत सारी दिक्कत थी बार्टर सिस्टम में। अब बार्टर सिस्टम में क्या है? वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अब फॉर एग्जांपल बेटा हुआ क्या? फॉर एग्जांपल बार्टर सिस्टम में दो लोग हैं, ठीक है भाई भाड़ा, ठीक है। बार्टर सिस्टम में दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल ये नमन और नितिन, ठीक है। नमन के पास वीट है और नितिन के पास राइस है, ठीक है। इन दोनों का बार्टर कब पॉसिबल है? इन दोनों का बार्टर कब पॉसिबल है? तेरे पास क्या है? वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? खुद से ही बोल रहा है। छोड़ो। चलो छोड़ छोड़ नमन, बहुत बुरा शौक था, मेरे को ही पता है, छोड़। यस गाइस, नमन के पास क्या है? वीट। नितिन के पास क्या है? राइस। अब इनमें बार्टर कब पॉसिबल है? जब नमन को क्या चाहिए? राइस, और नितिन को क्या चाहिए? वीट। तो गाइस सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ व्हाट? जो मेरे को चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, और जो आपके पास है वो मुझे चाहिए होना चाहिए, ठीक है। गेट इज वेरी सिंपल। अब बार्टर सिस्टम चल तो रहा, बट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, इसलिए बार्टर सिस्टम को बंद किया। तब जाके क्या हुआ? मनी का इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहला डिसएडवांटेज इज व्हाट? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। अब आज की मेरे को एक बात बताओ नमन, मैंने कोई एमआरपी वाली चीज परचेज की जिसपे एमआरपी लिखा हुआ है 100 रुपए, तो उसको कितने पैसे दूंगा? 100 रुपए।
तो बेटा मेजर कर सकते हो क्या, 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 रुपए देना है, बट बार्टर सिस्टम में मेजरमेंट ही नहीं था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नमन के पास है राइस और सामने वाले के पास है हॉर्स, ठीक है। सामने वाले के पास क्या है, हॉर्स, नमन के पास क्या है, राइस, सामने वाले के पास है हॉर्स। दोनों को लगता है भाई एक्सचेंज कर लेते हैं, इसको राइस चाहिए उसको हॉर्स चाहिए, बट सामने वाला कंफ्यूज्ड है, इसको हॉर्स दूं तो कितना दूं, आधा काट के दूं, ठीक है, घोड़े की टांग काट के दूं, घोड़े का मुंडी काट के दूं क्या। अब अगर घोड़े की टांग काट के दिया तो नमन के काम का भी नहीं और नितिन के काम का भी नहीं, ठीक है, ना नमन के काम का ना नितिन के काम का। तो गाइस दिस इज व्हाट लैक ऑफ मेजर वैल्यू, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम मेजर वैल्यू था क्या, देयर वाज नो मेजर वैल्यू। अगर मेजर वैल्यू होता तो बार्टर सिस्टम कंटिन्यू होता। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। दूसरा क्या, लैक ऑफ मेजर वैल्यू, यू कैन नॉट चेक कि भाई इसके बदले में कितना दूं, ले तो लिया बट कितना देना है वो पता ही नहीं, दैट इज योर लैक ऑफ मेजर वैल्यू। इट ऑल अबाउट गिव एंड टेक, जितना दिया उतना ही लो, ठीक है। तो गाइस इट्स ऑल अबाउट कि भाई देयर वाज अ लैक ऑफ मेजर, अबे तुम लोग हंसना बंद करो, ठीक है, देयर इज अ लैक ऑफ मेजर वैल्यू। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, पैसा स्टोर कर सकते हो क्या, ठीक है, मनी कैन बी स्टोर। अब ये नमन और नमन का बिरादरी वाला नितिन, ठीक है, नमन और नितिन। अब नमन के पास है वीट, नमन के पास है वीट और नितिन के पास है टोमेटोस, ठीक है, नमन के पास है वीट और नितिन के पास है टोमेटो। नमन के पास है 50 kg ऑफ राइस, 50 kg ऑफ वीट और नितिन के पास है 50 kg ऑफ टोमेटो। अब दोनों में डील हुआ, नमन ने बोला मैं तेरे साथ एक्सचेंज तभी करूंगा जब पूरा टोमेटो मेरे को दे देगा, और नितिन ने बोला जब पूरा राइस आप मेरे को दोगे और अबे वीट, सॉरी वीट, अच्छा तो वीट पे अटका हुआ है क्या, चलो। अब नमन के पास है वीट और नितिन के पास है टोमेटो। नमन ने बोला कि मैं पूरा वीट दूंगा और बदले में पूरा टमाटो चाहिए। सेम नितिन की डील थी, आप जब में से पूरे टमाटो लोगे तभी मैं आपसे वीट लूंगा। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, अब ये वीट का तो भाई साहब नितिन संभाल लेगा। अब मेरे को एक बात बता नमन, क्या ये टमाटोस को स्टोर कर सकते हैं क्या, 50 किलो एक दिन में खाएगा क्या, मोहल्ले में बांटेगा क्या, लंगर करवाएगा क्या, नहीं। अब ये भाई साहब 50 किलो टमाटो एक साथ कंज्यूम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अगर इसको कुछ और चाहिए होगा तो अब ये टमाटो लेके किसी और के पास जाएगा, भाई ये लो इसको एक्सचेंज करो, जब तक किसी का जाए टमाटो खराब हो जाएंगे भाई, टमाटोस खराब, मतलब तेरे पास टमाटो तो पैसे थे ना, तेरे टमाटोस क्या है, पैसे, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी, तेरे टमाटो क्या है, पैसे। उसके बाद में वीट चली गई, अब वीट है तेरे पास नहीं, अब क्या तेरे पास टोमेटो, तो पैसा खराब हो गया, पैसा खराब हो गया। अब अगर टमाटोस खराब हो गए उसके बाद में वीट तो जा चुकी है, अब टमाटो को स्टोर कर सकता है क्या, नहीं। किसी के साथ एक्सचेंज कर सकता है क्या, नहीं। मतलब जो तेरा पैसा तो वेस्ट चुके भाई, अब एक्सचेंज करेगा कैसे। तो जो अपना बार्टर सिस्टम था उसका एक और डिसएडवांटेज था लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, उसको स्टोर करने का वैल्यू है ही नहीं, मतलब ऐसे कुछ गुड्स थे जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम में, समझा। तो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, थोड़ा ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम नहीं चला। तो बेटा व्हाट इज बार्टर सिस्टम, एक बार मेरे साथ रिपीट करो, व्हाट इज बार्टर सिस्टम, इट इज अ सिस्टम where the goods and services are exchanged against goods and services. डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट, लैक ऑफ मेजर वैल्यू, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, और क्या है, ठीक है, लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। अब यू विल टेल मी व्हाट इज मीन बाय डेफर्ड पेमेंट्स। क्रेडिट पेमेंट्स आर डेफर्ड पेमेंट्स, मतलब आज माल कल पैसा, आज माल कल पैसा, दैट इज योर डेफर्ड पेमेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो हमारे नितिन और नमन थे, अब नमन ने बोला ये ले वीट ले ले, बट नितिन बोल रहा है कि मैं तेरे को टमाटोस बाद में दूंगा। आज नमन ने वीट एक्सचेंज क्यों किया, बिकॉज उसको टमाटो चाहिए। अब ये बोल रहा है जब मेरी खेत में टमाटो उगेंगे तब तेरे को टमाटो ला के दूंगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, थोड़ा बार्टर पॉसिबल ही नहीं होगा। तो बड़ा बार्टर सिस्टम जैसा नो डेफर्ड पेमेंट्स, बट आज की तारीख में डेफर्ड पेमेंट पॉसिबल है, आज माल कल पैसा पॉसिबल है, बट यहाँ पे कैसा है, इधर माल इधर माल, अगर माल नहीं है तो यू कैन नॉट गो फॉर द बार्टर सिस्टम, समझा।
तो गाइस लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ये 4 बड़े डिसएडवांटेज थे जो फिर से बोल। डेफर्ड पेमेंट आर द क्रेडिट पेमेंट्स, ठीक है। इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम डेफर्ड पेमेंट्स आर नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ डेफर्ड पेमेंट्स? सॉर्टेड है, सॉर्टेड डेफर्ड पेमेंट्स। अब बेटा अब एक ऐसी चीज इवॉल्व हुई, एक ऐसी चीज इवॉल्व हुई जिसका नाम था क्या? मनी, जो चारों डिसएडवांटेज को ओवरकम करके उसका डेफिनेशन फॉर्म हुआ। अब बेटा व्हाट इज मनी? मनी इज एनीथिंग which can be used as a medium of exchange, has a store value, has a major value and can be used for the deferred payments। ये चारों डिसएडवांटेज को कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मनी का डेफिनेशन। व्हाट इज मनी बेटा? मनी इज एनीथिंग, हर वो चीज पैसा है जिसके पास क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास क्या है? स्टोर वैल्यू, जिसके पास क्या है? मेजर वैल्यू, जिसके पास क्या है? डेफर्ड पेमेंट्स। अब ये कैश में है क्या? कैश में चार चीजें है क्या? है। चेक में है क्या? चेक में है क्या? स्टोर वैल्यू भी है, मेजर वैल्यू भी है। आप चेक पे लिखा होता है ना भाई अमाउंट, अमाउंट होता है कि नहीं होता चेक पे, ठीक है। स्टोर वैल्यू भी है, मेजर वैल्यू भी है। अब स्टोर है, 3-4 दिन से पड़ा हुआ, बैंक गया ही नहीं, स्टेटस है स्टोर वैल्यू। अब कार्ड्स में तो कार्ड्स में है, मेजर वैल्यू भी है, स्टोर वैल्यू भी है। तो गाइस व्हाट इज मनी बेटा? अब ये सारी चीजें हम लोग मनी में यूज क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इन सबके पास ये सारी क्वालिटीज है, कार्ड्स में भी है, चेक में भी है और कैश में भी है। मेरे को एक बात बताओ, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में सारी क्वालिटीज है क्या? है, तभी तो बेटा यूज करें, तो सब कुछ मनी है। मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हैज अ स्टोर वैल्यू, हैज अ मेजर वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड फॉर द डेफर्ड पेमेंट्स। क्लियर हुआ? लास्ट टाइम चलो, व्हाट इज बार्टर सिस्टम? इट इज अ सिस्टम वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम क्या? लैक ऑफ डबल कंसिडरेशन ऑफ बॉन्ड, lack of store value, lack of measure value, cannot be used for the deferred payments। इन चारों को उठा के क्या बनाया? मनी। तो what is money बेटा? Money is anything which can be used for the medium of exchange, has a store value, measure value can be used for the deferred payments। क्लियर हुआ क्या? सॉर्टेड है। आओ नेक्स्ट। ये बार्टर सिस्टम, मीनिंग ऑफ बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली द डबल कंसिडर ऑफ वांट, लैक ऑफ डबल कंस्ट्रेंट्स, मेजर वैल्यू, स्टोर वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। चलो डेफिनेशन ऑफ मनी पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मनी बेटा? मनी इज एनीथिंग व्हिच कैन जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर वैल्यू, स्टोर वैल्यू एंड मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट, द टर्म मनी इज यूज्ड टू कवर ऑल सच थिंग्स लाइक, बेटा मनी में क्या क्या आएगा? इट कवर्स ऑल सच थिंग्स लाइक कॉइन्स, करेंसी एंड नोट्स, चेक्स एक्सेट्रा, मतलब ये सब कुछ, ठीक है। कार्ड्स, कैश, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा, सब कुछ, ये सब कुछ क्या है? मनी, ठीक है। विच आर यूज टू कंडक्ट द बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड द सेटलमेंट ऑफ बिजनेस क्लेम्स। इट मस्ट बी नोटेड दैट मनी कैन बी एनी कमोडिटी चूजन बाय द कॉमन कंसेंट। गाइस इसको प्लीज अंडरलाइन करो, मनी कैन बी एनीथिंग विच कैन बी चूजन बाय द कॉमन कंसेंट। कल से बोले मेरी फोटो लेके घूमो, वो पैसा है, अगर हम सब लोगों ने चूज किया तो दैट कैन बी टर्म्ड एज मनी। मनी कैन बी एनी कमोडिटी विच कैन बी चूज बाय द कॉमन। अबे अल्टीमेटली है क्या? है तो पेपर ना, अल्टीमेटली है क्या? है तो पेपर ना। विच कैन बी चूज बाय कॉमन कंसेंट, है तो अंदर कार्ड्स ना। विच कैन बी चूज बाय व्हाट? कॉमन कंसेंट। तो जो कॉमन कंसेंट है, हर वो चीज पैसा है, आप समझ रहे हो? हर वो चीज पैसा। कॉइन्स भी है तो लोग लेके घूमते ना जेब में, ठीक है। जो बेटा जो कॉमन कंसेंट ने चूज किया, जो गवर्नमेंट ने बना दिया उसको लीगल टेंडर मनी, तो हर वो चीज पैसा बन जाएगी इफ इट इज डन बाय कॉमन कंसेंट। क्लियर हुआ? समझा? यस बच्चा समझा? आई थी? यस, एक बार रीड करो बेटा। It must be noted that money can be any commodity chosen by the common consent as an instrument of exchange of goods and services, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं मनी सप्लाई की, ठीक है। अब मनी सप्लाई, आप सबको पता है बेटा, अपन ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेटा मनी कैसे फ्लो होता है इकोनॉमी में? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन एक्सपेंडिचर, वापस प्रोडक्शन। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? It refers to what? Generation of income from production and distribution of this income among the various factors of production such as land, labor, capital and entrepreneur, and finally this income goes to the firm by the way of expenditure and consumption। आई थी, मैंने आपको नोटबुक में पढ़ाया था, मेरे को याद है। यस,
ठीक है, दैट इज योर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेटा। अब मनी सप्लाई की बात करते हैं। अब मनी सप्लाई मतलब क्या? इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है, दैट इज नोन एज मनी सप्लाई। मैं बोल रहा हूं ये क्लास में कितना पैसा अवेलेबल है, कैसे मतलब जितने पैसे तुम्हारे पॉकेट में है प्लस जितने पैसे मेरे पॉकेट में, वो क्लास का हो जाएगा मनी सप्लाई। तो बेटा व्हाट इज मनी सप्लाई? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल विद द जनरल पब्लिक। गाइस आई एम मेंशनिंग जनरल पब्लिक, मतलब सिर्फ हम, नॉट विथ आरबीआई, नॉट विथ गवर्नमेंट। व्हाट इज मनी सप्लाई बेटा? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम, कितना अवेलेबल है। वॉल्यूम मतलब क्या? कितना कैश काउंट्स आपके पास रखा हुआ है, प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहा हूं। इट रेफर्स टू व्हाट? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब जेब में कितना स्टॉक रखा हुआ है, बैंक में कितना स्टॉक रखा होगा, सबको प्लस कर दिया जाए, वो क्या है? मनी सप्लाई। समझा? व्हाट इज मनी सप्लाई बेटा? इट रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, मैंने बोला आज इस करंट मोमेंट पे 7 बजे, डेट इज 9th of September 2021, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 6:51 हो रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा अवेलेबल है, दैट इज नोन एज व्हाट? मनी सप्लाई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। समझा मनी सप्लाई क्या है? ठीक है, अब नोटबंदी क्यों हुई थी पता है? बिकॉज ऑफ दिस मनी सप्लाई। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया, अब गवर्नमेंट कभी भी किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हैं इकोनॉमिक मनी सप्लाई कितना है। तो गवर्नमेंट के हिसाब से, जस्ट टेलिंग यू एग्जांपल, मोदी के हिसाब से, मोदी ने जस्ट रैंडमली एक दिन आरबीआई के गवर्नर को बोला, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई? शक्तिकांत दास, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। एक दिन उसने ऐसे बैठे बैठे बोला, भाई साहब कैलकुलेट करो मनी सप्लाई कितना होना चाहिए अपना। तो बोला सर अराउंड 100 करोड़ के आसपास होना चाहिए, इतना पैसा अपन ने प्रिंट किया है तो इतना इकोनॉमी में होना चाहिए। अब जब कैलकुलेट किया गया तो मनी सप्लाई था अराउंड 133 करोड़। ठीक है, 133 करोड़, दैट इज 33% ज्यादा था। अब मोदी भाई साहब बोले भाई ये तो हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं किया, एक्स्ट्रा का 33 करोड़ ये आया कहां से? दिस वॉज ऑल जाली नोट जो पूरी कंट्री में सर्कुलेट हो रहे थे। भाई 100 करोड़ प्रिंट के ब्लैक मनी कैसे बनाओगे यार? इतना ही होना चाहिए ना। या तो कुछ ब्लैक मनी था जो लोगों ने आगे फ्लो किया था, और या तो ये पूरे 33% जाली नोट थे। भाई ये तो हम लोगों ने प्रिंट ही नहीं किया है, ये आया कहां से इकोनॉमी में? ठीक है, दिस ऑल 33% वॉज जाली नोट। मोदी ने बोला कुछ नहीं कर सकते जाली नोट का, आप कैसे लेके आओगे? बिकॉज जाली नोट पता है कैसे आते हैं? जब आप बैंक में सबमिट करोगे तब पता चलता है ये जाली नोट है। उसके पहले इतना अच्छे से उसको प्रिंट किया जाता है कि कॉमन पर्सन कैन नॉट आइडेंटिफाई कि वो जाली नोट है। जब आप बैंक में जाओ, वो मशीन में जाता है नोट, वो फेंक देता है बाहर। ठीक है, मशीन से नोट बाहर आता है, वो कैंसिल करके हाथ में दे देगा आपको नोट, उसके बाद उस नोट को यूज ही नहीं कर सकते, उसमें लिख देता है वो कैंसिल। ठीक है, तो बैंक में, एंड बैंक का प्रोसेस है, आज की तारीख में अगर आपने लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम में 3 बार बैंक में जाली नोट सबमिट किया तो आपके नाम पे एफआईआर फाइल होती है। पूरे लाइफ में 3 बार सिर्फ, मतलब इतने बड़े बंडल में अगर एक भी जाली नोट आ गया और ऐसा 3 बार हो गया तो आपके खिलाफ एफआईआर फाइल होती है। तो बेटा वो लिखता जाता है हर बार। मैं एक बार गया था पापा के कैश लेके साथ में, एक बार ऐसे हो गया था, उसमें लिखा हुआ है, उसके बाद कभी होने नहीं दिया हम लोगों ने, घर से ही पूरा चेक करके निकलते हम लोग। रोज वो नोट करता है, बता आपने एक बार भी लिखा, वो नोट कर लेता वहीं पे कि एक बार यहाँ से जाली नोट आया है। आपने पूरी लाइफ में 3 बार में अगर एक बंडल में भी एक नोट है 3 बार सबमिट किया तो आपके नाम पे एफआईआर फाइल होगी फॉर श्योर। ठीक है, तो ये 33% जाली नोट। अब इसका एक ही था कि भाई ये धीरे धीरे आएगा कैसे इकोनॉमी से। ठीक है, तो एक ही था कि मोदी जी को पता था कि अगर जो नोट प्रिंट होता है, जाली नोट बेटा सिर्फ 500 और 1000 रुपए का ही प्रिंट होता है, बिकॉज यहाँ पे जितना इसका कॉस्टिंग आता है उतना उसका वैल्यू भी मिल जाता है। अगर आप 50 रुपए का जाली नोट प्रिंट करोगे तो खर्चा ही 100 रुपए का। ठीक है, तो उसको तो वैल्यू नहीं है। बट इफ यू गो फॉर 500 रुपए का नोट, अगर इसको जाली नोट में बनाओगे तो अराउंड 250 रुपए के आसपास खर्चा आता है, 500 का उसका वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, तो 500 और 1000 के नोट ही जाली नोट में प्रिंट होते हैं बिकॉज अमाउंट बड़ा मिलता है। तो दिस 33% ऑफ जाली नोट, एक दिन में नोटबंदी हुआ, अब जितने नोट थे यू कैन नॉट यूज इट। ठीक है, एक ही दिन में पूरा 33% इकोनॉमी से गायब।
और जो वहां से ब्लैक मनी गवर्नमेंट के पास आया वो अलग. तो दिस इज द पावर ऑफ मनी सप्लाई. गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी भी चेक कर सकती है इकोनॉमिक फ्लो कितना है और कितना होना चाहिए. क्लियर हुआ बेटा मनी सप्लाई क्या है? क्लियर हुआ? दिस वाज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड नोटबंदी. लोग बोलते ब्लैक मनी वाज द रीजन. नो, जाली नोट वाज द रीजन बिहाइंड ब्लैक वो अपना नोटबंदी. डीमोनेटाइजेशन इसीलिए किया बिकॉज 500 और 1000 के बहुत सारे नकली नोट थे. तो एक साथ पूरा अमाउंट बाहर. 33% इज अ बिग अमाउंट. ठीक है. तो दिस वाज ओनली द सॉल्यूशन कि आप एक दिन में पूरा पैसा मार्केट से निकाल सकते हो और कोई सॉल्यूशन था ही नहीं. बिकॉज कभी ये बैंक में पहुंचता ही नहीं. जो लोग जाली नोट में डील करते हैं अल्टीमेटली फंसता कॉमन मैन है. अगर मेरे पास 1000 का नोट आ गया तो आज मेरे को 1000 की चोट है, किसी और को नहीं है. बिकॉज मैं बैंक पहुंच गया. जो बैंक जाता ही नहीं है वो तो फ्लो कर रहा है उसको, किसी को पता नहीं चलता. जिस दिन बैंक में नोट पहुंचता है उस दिन में ये नकली नोट था. तो चोट कॉमन मैन को ही पड़ती है, बिजनेसमैन को ही पड़ती है. बेटा बैंक उसका आती नहीं है ना. बैंक का कोई मतलब नहीं. बैंक बोलते घर से चेक करके निकलो. जब आप बिजनेस करते हो बैंक का बोलना है जब आप लोगों से कैश कलेक्ट करते हो आपका काम है कि नोट कैसे आपको चेक करना चाहिए. आज की तारीख में बैंक आप 500 और 1000 के 500 और 2000 के जो न्यू नोट आए हैं अगर आप इसके ऊपर पेन से लिखोगे बैंक वो भी एक्सेप्ट नहीं करती है. पुराने नोट्स पे चलता है. जो पुराने नोट्स पे चल रहे हैं आज की तारीख में जितने भी न्यू नोट्स गवर्नमेंट अभी निकाल रही है उसके ऊपर आप पेन से भी लिखते हो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा. पेंसिल से लिखना पड़ता है. पहले हम लोग भी पेंसिल लिखकर सबमिट करते थे. सातना बैंक अभी वापस दे देती है, चाहिए ही नहीं नोट. आज की तारीख में आप पेन से भी नहीं लिख सकते. पेंसिल से सिर्फ, या तो सिर्फ स्लिप में आप अमाउंट भरो, आप लिखो ही मत नोट के ऊपर. बेटा पूरा बंडल डलता है मशीन में. धंधे में छोड़ो, धंधे में चलता है वही तो बोल रहा हूँ. हमारे पास भी वैसे ही आया था ना. बट बैंक में जब गए तो बैंक ने हमको वापस दे दिया. तो धंधे में तो चल ही रहा है ना बेटा. पूरे बंडल में आप 2 नोट डाल दो निकल जाता है. 100 के बंडल में 2 नोट निकल जाते हैं. पूरा अल्टीमेटली सामने वाले को 1000 की चोट है ना जब वो बैंक में जाएगा. क्लियर हुआ? यस गाइस मनी सप्लाई पे आता हूँ वापस. यस गाइस व्हाट इज मनी सप्लाई बेटा? यहां देखिए मांचू. यस गाइस व्हाट इज मनी सप्लाई बेटा? Money supply refers to total volume of money available with the general public at a particular point of time in an economy. Guys, यहाँ ध्यान दो. Yes, नहीं यहाँ ध्यान दो. What is money supply बेटा? Money supply refers to what? Total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy. Features of money supply. It includes, guys यहाँ ध्यान दो. It includes what? It includes money held by public only. It includes what? Money held by public only, not by the government, not by the RBI, not by any other institute, not by banks even. It refers to money held by the general public only. मतलब हम जैसे लोग, ना बैंक, ना गवर्नमेंट, ना RBI, ना कोई दूसरा इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो it refers to what? Money held by public only. The term public signifies that money using sector, that is individual or business firm. Individual मतलब क्या? Land, labor, capital और entrepreneur or business firm. It does not include money creating sectors, that is government and banking system, as a cash balance held by them do not come into the actual circulation of a country. It is a stock concept. मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट बेटा. बिकॉज अपने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट. व्हाट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट? एनी वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट? स्टॉक कॉन्सेप्ट. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्लो कॉन्सेप्ट. पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक कॉन्सेप्ट, ओवर पीरियड ऑफ टाइम फ्लो कॉन्सेप्ट. तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई इज अ held by the public at a particular point of time. Therefore, money supply is a stock concept. Clear one, Aman? Money supply is what? Stock concept is concerned with the particular point of time. चलो, major of money supply पे आता हूं. Till 67 to 68 होगा ना बेटा. इसमें नीचे आऊंगा ना, M1 M2 पे आऊंगा ना नीचे. इसके बाद है ना बेटा. पूरा पीडीएफ ही रीड कर रहा हूं ना, फिर बोलोगे सर पीडीएफ से नहीं पढ़ाया. यस यहां देखो. यस मेजर ऑफ मनी सप्लाई बेटा यहां ध्यान दो. ऊपर देखो. टिल 67 68 गाइस ये अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बिकॉज एमसीक्यू पैटर्न है. टिल 67 68 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई यूज्ड अ नैरोअर measure of money supply, but since 1977 four alternative measures of money supply, that is M1 M2 M3 M4 have been evolved. ठीक है. लिख लो बेटा वहां पे 67 से 68
नैरोअर मेथड अभी पूरे ब्रॉडर मेथड्स है, ठीक है, वाइडर मेथड्स है, दैट इज योर M1, M2, M3 एंड M4। क्लियर हुआ इतना बेटा योग? नेक्स्ट अब बेटा M1, M1 क्या होता है? इट इज द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांजैक्शन मनी। गाइस वहां पे लिख लो, M1 is also known as transaction money। सिर्फ उतना हाईलाइट करो, M1 ट्रांजैक्शन मनी, हाईलाइट करो उतना, एमसीक्यूज में उतना ही पूछेगा। M1 is also known as transaction money। अब व्हाट इज ट्रांजैक्शन मनी? विच कैन बी यूज फॉर द ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन में क्या क्या यूज करते हो? कैश, कॉइन्स, चेक्स और जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है सब उतना। गाइस यहां ध्यान दो प्लीज, बाद में कर लेना, आपके पास ही आपका बुक। यहां सुनो बेटा, M1 इज नोन एज व्हाट? ट्रांजैक्शन मनी। अब ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा पैसा यूज करते हो? कैश, कॉइन्स, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मतलब जो पैसा बैंक में रखा हुआ है, प्लस चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट। उसके अलावा कुछ यूज करते हो क्या? नहीं। तो बेटा M1 में क्या क्या आएगा? कैश, कॉइन्स एंड बैंक में जो पैसा रखा हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। तो M1 इंक्लूड्स व्हाट? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। बेटा व्हाट इज डिमांड डिपॉजिट? जो बैंक में पैसा रखा हुआ है जिसको कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, वो क्या है? डिमांड डिपॉजिट। मेरे बोलने पे विड्रॉ हो जाएगा, अकाउंट में पैसा रखा हुआ हूं, एटीएम से विड्रॉ किया, डिमांड डिपॉजिट। एक ऐसा डिपॉजिट विच कैन बी विड्रॉन ऑन माय डिमांड। समझा क्या? आज समझा क्या बेटा? करेंसी एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट। आई थी डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो पैसा बैंक के सेविंग अकाउंट में रखा हुआ है, कैन बी विड्रॉन एट एनी पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। जब चाहे तब डिमांड करो और निकाल लो पैसा, डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, मतलब छोटे मोटे आपके डिपॉजिट रखे हुए हैं, दैट इज अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। क्लियर हुआ? M1 इंक्लूड्स व्हाट? करेंसी एंड कॉइन्स प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट विथ आरबीआई। सिर्फ इतना याद रखो। M1 इंक्लूड्स व्हाट? ये असर्शन और रीजनिंग में पूछेगा, ठीक है। M1 इंक्लूड्स व्हाट? नीचे ये 3 स्टेटमेंट रहेंगे, पूछेगा कि अबव स्टेटमेंट्स आर द रीजंस और द असर्शंस और द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो M1 इंक्लूड्स व्हाट? करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस डिपॉजिट विथ आरबीआई, दैट्स इट। करेंसी एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स प्लस डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। क्लियर? समझा? क्लियर हुआ M1? ठीक है। M2 क्या बेटा? नैरोअर मेजर्स, इसके पहले और छोटे छोटे थे M1 के, ऐसे ही कुछ, ठीक है, सेम। है ना, नीचे पढ़ेंगे ना। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर है? इससे ज्यादा बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया।